नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच किरण पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया सामान्य अध्ययन के फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इनका पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज तीसरे मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण से शुरुआत होता है, जिसमें कि 120 प्रश्न रहेंगे, 40 मैथ रीजनिंग के और 80 प्रश्न जो रहेंगे वो जीके के रहेंगे, जनरल नॉलेज से संबंधित रहेंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं, इस प्रकार से है। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 है। स्थान बी पर पहुंचने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? आपको पता होनी चाहिए कि चालों का विपरीत जो है समय होता है। तो चाल अगर जो 4 है तो 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो ये ऊपर वाले और सबके नीचे वाले गुने होंगे, तो 15 हो जाएगा। 15 अनुपात 20 अनुपात फिर 12 हो जाएगा। 15 20 12 का अनुपात अर्थात राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं पर तार का बार लगाना है, जहां 20 फीट लंबी एक भुजा बार रहित है। यदि मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 680 वर्ग फीट, तो कितनी फीट लंबे तार की ज़रूरत होगी? देखिए यहाँ पर जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन लंबाई यहाँ पर दिया गया है 20। दूसरी चौड़ाई जो है ज्ञात करना है। 680 में 20 से भाग देंगे तो 34 आएगा। 34 गुने 2 करेंगे, क्योंकि 3 भाग में बांटना है, तो 34 दूने 68 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 68 20 88 फीट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं, तो किए गए काम का कितना भाग करते हैं? ए जो है कितने दिनों में? 10 दिनों में काम करते हैं। बी कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 या 30, 15 दूना 30, 3 2 5। एक दिनों में 5 काम होता है और कितने करता है? 5 दिन तक काम करता है। 5 25, 25/30 कह सकते हैं। 25/30, तो यहाँ पर 5 25, 5 6 30, 5/6 आंसर, यानी कि राइट आंसर चौथा विकल्प हो जाएगा। 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर होगी? यहाँ पर 17.5 बराबर कितना का छाया बन रहा है? 35 मीटर का ऊंचा झंडा है। अब उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई बराबर x दे सकते हैं। x बराबर कितना होगा? 36। तो 17.5 गुने 2 करेंगे तो 35, और 2 से काटेंगे 18 दूने 36, तो x का मान जो है 18 मीटर आ जाएगा। एक निश्चित धनराशि को a एवं b के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि a का हिस्सा 2400 हो तो कुल धनराशि कितनी है? a का हिस्सा 2400 है, तो a का मान कितना दिया है अनुपात में? 4, और गुना करना है कुल के लिए 4 3 7, 7 से गुना करना है। a और b का मान निकालना है कुल धनराशि। तो 4 छंगे 24, 600 से कट जाएगा। 600 गुना 7 करेंगे तो 4200, तो राइट आंसर जो है चौथा विकल्प हो जाएगा। एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपये है। दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? 104 अनुपात कितना हो जाएगा? 106। तो 52 से देंगे भाग 52, और ये हो जाएगा 53। 53 दूने 106,
52 दूने 104, 52:53। देखते हैं किस विकल्प में है। विकल्प ए में जो है यानी पहले विकल्प में मौजूद हैं। 987 गुने 273, उसके बाद है जोड़ 987 गुने 727 इजकल टू कितना होगा। तो 987 गुना 273 करेंगे तो कितना होगा 26 94 51 प्लस 987 गुने 727 करेंगे तो 71 75 और उसके बाद 49। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 987 पर 3 शून्य, अर्थात विकल्प चौथा हो जाएगा राइट आंसर। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा। जब गुणनफल जो है 117 है तो लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम भी कितना हो जाएगा 117 ही होगा। अगले प्रश्नों को देखें। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5, 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होती है। तो यह जो है 9943 9943 में अगर 2, 5, 7 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 3 ही बचेगा। 1/5 गुने 6 जोड़ 1/6 गुने 7 जोड़ 1/7 गुने 8 जोड़ 1/8 गुने 9 जोड़ 1/9 गुने 10। इन सबों को गुणनखंड करने पर, इस तरह से जोड़ने पर, सॉल्व करने पर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा दशमलव में 0.1। अगले प्रश्नों को देखें। एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 1/4 ऊंचाई तक उठती है। एक बार गिरती है तो 3/4 ऊंचाई तक उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाए तो दूसरी उछाल में क्या होगा। 32 को 3/4 से भाग देंगे पहली उछाल के लिए, 4 8 32, 8 तिया कितना होगा 24। फिर 24 को जो है क्या करेंगे 3/4 से भाग देंगे तो 4 6 के 24, तो 6 गुने 3 करेंगे तो 18। दूसरी बार में जो है कितने ऊंचाई तो 18 मीटर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित आकृति में 2x + 15 का मान क्या होगा। 2x + 15 का मान यहाँ पर देख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 60 40 100 + 5 40 45, 60 + 45 105, 105 घटाएंगे तो 5 और यहाँ पर बचा हुआ है 17 में से 10 जाएगा तो 7 75। इस कोण का मान जो है त्रिभुज के तीनों कोणों में 75 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाले भाग होता है 180, 180 में से फिर 75 हमें लॉस करना है। 75 इधर वाले हैं क्योंकि हमको इधर वाले ज्ञात करना है। 180 में से 75 हम घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5। अब बचा है 16, 16 में से 17 में से 7 जाएगा तो 10, 105। 2x + 15 है, 105 गुने 2 प्लस कितना 15, तो 105 गुने 2 210 + 15 225, यानी कि राइट आंसर जो है तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष है तो 65 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा 130। माता पिता की औसत आयु 35 है, 35 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 70। बच्चे की औसत उम्र 8 है, 8 गुना 3 क्योंकि 3 बच्चे हैं तो 8 तिया 24। परिवार की औसत उम्र क्या है, तो परिवार की औसत उम्र देखें तो दादा दादी माता पिता 4 हो गया और 3 बच्चे 7, लेकिन यहाँ पर वर्ष कितना हो गया 130 + 70 देंगे तो 224 भागा 7 करेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा और 7 दूने 14, तो 32 वर्ष जो है परिवार की, समूचे परिवार की औसत उम्र हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए और हर को
8% कम किया जाए तो भिन्न का मान 45/48 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। तो मूल भिन्न है। 15 बढ़ाया जाता है अंश को, 115 बटे हर को कितना 8 कम किया जाता है तो 92 बराबर कितना 45/48। अब देखें 5 से काटेंगे तो 23 बचे 115, 5 से काटेंगे तो 9 बचे 45। फिर उसके बाद 6 से अगर काटते हैं, यहाँ पर 4 से काटते हैं तो 12 चौके 48। फिर उसके बाद 4 से काटते हैं, 4 दूने 8, 1 पर 2 12, 4 तिया 12, ये कट गया। और 23 ऊपर कट गया। फिर ऊपर में हो गया 3 तिया 9, नीचे में 3 चौके 12, तो 3/4 इसका जो है राइट आंसर आ गया। 3/4 विकल्प ए में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। यदि संख्या 34*24 अंक 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 9 से विभाजित होने के लिए कुल जोड़ में जो है जितना जितना अंक दिया हुआ है वो अगर वो उसमें भाग लग जाए तो समूचे अंक में भाग लग जाएगा। तो 3 4 7, 2 9 4 13, यहाँ पर 5 देंगे 18 जो कि 9 से भाग लग जाएगा, तो ये 5 यहाँ पर जो है आ जाएगा। दो संख्याओं का योगफल है 28, 57, 86। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 18, 59 और 66 अधिक हैं तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? अब देखें x प्लस वाई बराबर है इतना, फिर उसके बाद x माइनस वाई बराबर जो है इतना है, और y कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 47, 17, 52, 47, 17, 52 हो जाएगा। और x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 23, 58, 76। x बराबर 23, 58, 76 हो जाएगा। अब जो है पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या का क्या होगा मान। तो बड़ी संख्या अगर 28, 57, 86 में से क्या करेंगे 23, 58, 76 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगा 49,910 जो कि विकल्प ए में मौजूद है। 2 पेंसिलों का मूल्य जो है 2 रुपये है। एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य क्या होगा? 4 पेंसिल, 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है, अर्थात एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया हो जाएगा। प्लस एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपया है, तो 2 बॉल पेन खरीदना है तो 2 दूना 4 रुपया, 4 + 4 जोड़ 8 रुपया हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल ही पूछा जा रहा है, तो x बराबर दूरी कितना है 50 और समय कितना है 5 घंटे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। x बराबर चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं। बालिकाओं का प्रतिशत क्या होगा? बालिकाओं का प्रतिशत, तो बालिकाओं 240 गुने 100 बटे कुल विद्यार्थी 600, 2 शून्य 2 शून्य कट गया तो 6 चौके 40, शून्य का शून्य, तो 40% जो है बालिकाओं का मान आ जाएगा। 40% जो कि विकल्प 3 में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई,
तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 6 गुना x करेंगे बराबर 30। तो 6 गुना x बराबर 30, तो 6 से काटेंगे तो x यानी कि 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 5 मीटर आ गया। 2a क्यूब माइनस बी क्यूब एवं a क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्यूब का योगफल क्या होगा। इन सबों को अगर आप योग करेंगे, जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा। तो मान जो है 3a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात विकल्प 3। यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर तथा 10 मीटर है तो परिमिति क्या होगी। आयत का परिमाप या परिमिति या परिधि 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 20 प्लस चौड़ाई 10, तो 20 10 30, 2 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखें। अंक 45 36 83, तो 45 36 83 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। 3 का स्थानीय मान तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 का मान 3000, 3 पर 3 शून्य, फिर 1 3 हो गया 3, 3000 माइनस 3 करेंगे तो 2997, राइट आंसर। संख्या 68 54 39.17 में 4 तथा 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर 4 का मान जो है 4 का स्थानीय मान 400 हो गया, गुना 7, यहाँ पर 7 का स्थानीय मान हो जाता है 0.07, ये जो है दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 2 शून्य और ये 400 गुना 2, ये 2 शून्य कट जाएगा, तो 7 चौके 28 केवल आंसर आ जाएगा। 9 बजे प्रातः घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। 9 अगर बजेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से 9 बजेगा तो एक इधर और एक इधर होगा, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 90 डिग्री का जो है कोण एंगल बन जाएगा। और यहाँ पर रहेगा तो 180 और फिर यहाँ पर 90 जुड़ेगा, फिर यहाँ पर जो है समूल्य में 360 डिग्री होता है। सहवाग यदि क्रिकेट खेलता है तो गीता फोगाट क्या खेलती है, तो ये कुश्ती खेलती है। डॉक्टर दवा खिलाड़ी क्या, डॉक्टर दवा यानी कि दवा खाते हैं, दवा देते हैं मरीजों को, तो खिलाड़ी क्या करते हैं, खेलते हैं, खेल खेलते हैं। इस प्रकार से देखें विकल्प में यहाँ पर जो है घुमा हुआ है ऐसे, फिर इस प्रकार से है तो ये भी जो है इस प्रकार से घुमा हुआ रहेगा, ये कोना कोना जो है घुमा हुआ रहेगा। देखे हैं किस विकल्प में इस प्रकार के विकल्प मौजूद हैं, तो दूसरा विकल्प में मौजूद हैं। यदि 6 + 3 = 18, 6 + 3 = 18 यानी कि प्लस को यहाँ पर गुना माना गया है। 12 - 2 यानी यहाँ पर माइनस को भाग माना गया है तो 6 हो गया। 8/2 यहाँ पर भाग को जोड़ माना गया है तो 10 हो गया है। तो यहाँ पर जो है घटा को क्या मानेंगे, भाग मानेंगे, 8/2। फिर उसके बाद भाग है तो भाग को जोड़ मानेंगे। 8 में भाग देंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, प्लस 3 करेंगे तो 7, राइट आंसर 7 हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में मौजूद हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। 21 6 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 39 अब की बार 2 बढ़ेगा तो 41, तो राइट आंसर जो है विकल्प 3। 01.12 यानी कि 1/12/1991 को पहला रविवार है, तो दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन सा दिन होगा। 1 दिसंबर 1991 को पहला रविवार है, तो 1 को रविवार हो गया, 2 को सोमवार और 3 को जो है मंगलवार।
चौथा मंगलवार पूछा जा रहा है, 3 को जो है पहला मंगलवार हो जाएगा। फिर 3 7 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 को जो है चौथा मंगलवार 24 दिसंबर को, अर्थात राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, दूसरा विकल्प। अगले प्रश्नों को देखें। संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया। वह किस दिशा की ओर देख रहा था? ये हो गया। अब यहाँ से जो है दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, इस दिशा की ओर देख रहा था। यहाँ से अचानक जो है 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया, ठीक इस जगह आ गया। तो ये जो है किस जगह है? तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है वो आ गया, अर्थात चौथे विकल्प के साथ चलेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। वह आरेख को चुनिए जो वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर। तो शरीर के ही 2 प्रमुख अंगों में से हैं, जो कि मस्तिष्क और फेफड़ा अलग अलग हैं। तो ये विकल्प तीसरा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। यदि किसी कोड भाषा में FRINGE को HTKRKI लिखा जाता है तो इस प्रकार कोड भाषा में WRIGHT को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखें, FGH 2 बड़ा है, RST 2 बड़ा है, IJK 2 बड़ा है, NO यहाँ पर जो है 2 बढ़ा है तीनों में, तो हम फिलहाल 2 बढ़ाते हैं। WXY Y हो जाएगा। फिर उसके बाद RST T हो जाएगा। फिर उसके बाद I को क्या लिखा गया है? तो I को JK लिखा गया है। YTK जो है केवल विकल्प तीसरे में ही मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को शब्दकोश के आने वाले के क्रम में सजाना है। तो पहले D सभी में है, उसके बाद D के बाद जो है I है, तो सबसे पहले 5 हो जाएगा। I है, I के बाद देखें तो O है, OWOO, तो 5वां के बाद जो है पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा DOW। फिर DR दोनों में है, लेकिन RA तो चौथा विकल्प हो जाएगा। एक बाद यानी DRO तो फिर तीसरा विकल्प। तो 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3 यानी विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयत देखें 1 2 3, फिर 1 2 समूले में 3, 1 2 फिर ये सभी रहेंगे तो 3 3 3 9 हो गया और 1 इस प्रकार से ये समूचे, तो 10 आयत हो गया। यदि दर्पण इस प्रकार से लगाया गया है तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? इधर साइड में लगाया गया है तो प्रतिबिंब सीधे इस तरफ जो है यानी इस तरफ पलट जाएगा। तो इधर वाले भाग में खाली है तो इधर वाले भाग में भरा हुआ रह जाएगा। इस प्रकार से देखें विकल्प चौथा में जो है मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अगर 13 गुना 13 करेंगे जोड़ 2 करेंगे, 13 गुने 13 जोड़ 2 तो 171। उसके बाद 11 गुने 11 जोड़ 2 123। 5 गुने 5 जोड़ 2 तो 27। 7 गुने 7 जोड़ 2 करेंगे तो 49 तो 51। तो इसलिए चौथा विकल्प का जो है जोड़ गलत है। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। 6 चौके 24, 24 प्लस 3 पचे 15 जोड़ेंगे तो 39। फिर उसी प्रकार से 7 दूने 14, 5 8 40,
40 14 54। ठीक उसी प्रकार से 4 तिया 12, 8 सते 56, 56 प्लस 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 68 हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में जो है दूसरे विकल्प में मौजूद हैं। INCARNATION से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा? तो दूसरा विकल्प नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें ई का इस्तेमाल हुआ है, ई इसमें लिखा ही नहीं गया है। प्रश्न अगले प्रश्नों को देखें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पेट्रोलियम के संघटक और उसके उपयोग दिया गया है। तो बिटुमिनस पेंट एवं सड़क निर्माण में ये सत्य हैं। मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन के लिए ये भी सत्य हैं। पैराफिन मौन खाद्य पदार्थ के रूप में ये तो गलत है। और पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में ये सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मानव शरीर का सामान्य ताप जो है डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, फिर उसके बाद केल्विन में जो है 310 केल्विन होगा। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान में। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें चयन करना है, यानी कि कौन सा कथन जो है सही है। देखें तो सही वही है कि एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। विकल्प बी और विकल्प डी सभी संश्लेषित रसायन पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये भी सही है। बी और डी विकल्प जो है सत्य हैं। बी और डी तो राइट आंसर चौथा विकल्प। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे बड़ा दिन जो है बड़ा दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को बड़ा दिन और 21 जून को छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की हड्डी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। एपी सेंटर जो है किससे संबंधित है? एपी सेंटर अधिकेंद्र, ये जो है भूकंप के केंद्र से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति है। तो दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर यानी मुख्य भूमि के दक्षिणतम भाग है कन्याकुमारी। ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर उत्तर में है। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा अर्थात धूप का अवशोषण करता है? काला जो है कागज धूप का अवशोषण करता है, काले रंग का कागज। वह जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, तो पौधे खाएंगे तो शाकाहारी, मांस खाएंगे तो केवल मांस तो मांसाहारी, अगर शाकाहारी मांसाहारी दोनों में तो वो हो जाएगा सर्वाहारी। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी पुष्टि यानी इसकी खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है आबादी में, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो है बिहार है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पटना का हरमंदिर साहब किसके जन्म स्थान है? तो पटना साहिब में जो है गुरु गोविंद सिंह का
जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। और गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरी चार्ज की जाती है। तो सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरी चार्ज की जाती है, ये बातें सत्य हैं। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है, तो धान को जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पारे की वाष्प भरी रहती है, इसीलिए, इसी वजह से। अगले प्रश्नों को देखें। पोषक तत्व वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है। जो हमारे शरीर की वृद्धि और रख रखाव में मदद करता है, तो वो हो जाएगा प्रोटीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन हम प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? तो आयोडीन जो है आयोडाइज नमक से प्राप्त करते हैं। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पक्षी अंडे देते हैं, ये तो सत्य है। पक्षियों की चोंच होती है, ये भी सत्य है। पक्षियों के पंख होते हैं, ये भी सही है। पक्षी के पंख जो है तैरने के लिए, उड़ने के लिए जो है उपयोग करते हैं, तैरने के लिए नहीं, इसलिए चौथा विकल्प गलत है। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हवा के आवरण को वायुमंडल। किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है? तो ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। धुआं ऊपर उठता है, क्यों? तो धुआं इसलिए ऊपर उठता है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, इसीलिए। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में जो है दिखाई देता है। भारत में धमेक स्तूप, तो धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह है सारनाथ में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी को ऊर्जा की आपूर्ति जो है सूर्य के माध्यम से होती है, इसी के कारण जो है मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। तो ये सूर्य के कारण ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सड़क दुर्घटना ये जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, इसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो लाल किला पर, लाल किला पर। अगले प्रश्नों को देखें। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा? तो आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं उनमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर तीसरे विकल्प हो जाएंगे। ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऊष्मा की खोज जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा किया गया था। किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है? तो यौगिक का बंधन जो है नियॉन थॉस में जो है कमज़ोर होता है, क्योंकि इसमें वंडरवाल बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड हीरा में पाया जाता है। तो आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत और वंडरवाल सबसे कमज़ोर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो सेलुलोज, प्रोटीन और ग्लाइकोजन ये बहुलक हैं, जबकि ग्लूकोज मोनोमर है। निम्नलिखित कथन जो है पश्मीना ऊन से संबंधित है, कौन सा विकल्प इनमें जो है सत्य है? देखें, पश्मीना ऊन जो है ये बहुत गर्म होती है, सही बात है। यह भेड़ के बालों से, भेड़ नहीं बल्कि पश्मीना नामक बकरी से प्राप्त की जाती है, बकरी से, तो इसलिए विकल्प बी गलत है। ये हाथ से बुनी जाती है, ये सही बात है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में झड़ते हैं, तो इसलिए ये गलत है। तो केवल ए और सी विकल्प जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन्स जो है पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, फ्लोरेजेंस पादप हार्मोन, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये जंतु हार्मोन है, क्योंकि ये दूध
निकालने के लिए जो है थनों में लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से विषम को पहचाने। मादा प्रजनन अंग देखेंगे पौधों का तो ये हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुरुष यानी कि नर प्रजनन अंग देखेंगे परागकोश, रेशा, पराग। और ये जो है बीज से संबंधित बीजपत्र, जड़ और प्लाम्यूल। तो ये तीनों सत्य हैं, लेकिन पराग, पराग नली और पेरिकल ये गलत हैं। होशियार एक कथन है, होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। यह कथन जो है अबुल हसन, कुतुबशाही वंश के अंतिम शासक अबुल हसन के द्वारा यह कथन कहा गया कि मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य काफ़ी पसंद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया था? समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने, लेकिन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने जो है इसे निरस्त कर दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी को जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो है नाइट की उपाधि लौटा दी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसला का निर्माण करते हैं? तो नर पक्षी ही घोंसला का निर्माण करते हैं, तो ये हो जाएगा बीबर या फिर दर्जन चिड़िया, जिसमें नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करती है और मादा पसंद करके उसमें जो है प्रवेश करती है मादा पक्षी। तो इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्नों को देखें। भरतपुर पक्षी बिहार ये जो है राजस्थान राज्य में है। भारत में उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल राज्य में है। कौन सा सही सम्मिलित है? जोजिला, हालांकि ये लद्दाख क्षेत्र में है, यहाँ पर जम्मू लिखा गया है फिलहाल, तो ये सही है। थांगला दर्रा ये लद्दाख क्षेत्र में है। हिमाचल में रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा है, सिपकीला दर्रा है। सिक्किम में जो है नाथुला है, जेलेपला है। उत्तराखंड में धर्मा, नीति, माना दर्रा, फिर लिपुलेख दर्रा। नाथुला, जेलेपला सिक्किम में, तो इसलिए ये भी गलत है। केवल विकल्प ए मौजूद हैं, सत्य हैं। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण कच्चे माल की कमी, पूंजी या फिर धन की कमी, बिजली की कमी, ये सभी कारण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर जो है भारत के प्रमुख शहर कोझिकोड या कालीकट केरल में, गोवा, मुंबई, ये सब पश्चिमी तट पर स्थित हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? गणतंत्र है, न्याय है, समानता है, राजाशाही का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। देखें, लोगों द्वारा संघर्ष तो है, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण ये नहीं माना जाता है, उपनिवेशवाद का अंत है और लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा है। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखें, तो वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, यही बातें जो इनके बारे में सत्य हैं। और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अपनी शक्ति का वास्तविक उपयोग करता है अपने अधीनस्थों के द्वारा, अपने द्वारा नहीं, सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो वह है संसद। सिविल सेवक क्या करते हैं? तो सिविल सेवक जो है वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। विकल्प बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? तो जनमत के निर्माण में अखबार, रेडियो, शैक्षणिक संस्थान मदद करता है, बल्कि खेल का मैदान मदद नहीं करता है। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? प्लास्टिक मनी के रूप में हो रहा है, डेबिट कार्ड। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? देखें, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी, यह सत्य है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, ये भी सत्य है। नीति आयोग ने 2014 नहीं बल्कि 2015 में जो है भारत के योजना आयोग की जगह ली। तीसरा विकल्प गलत है, 1 और 2 सत्य हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? कौन जो है किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना ये तो है, ऋण प्रदान करना भी है, लॉकर सुविधाएं उपलब्ध कराना ये भी है, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं बल्कि ये आरबीआई का कार्य है, बैंकों का बैंक। तो इसलिए चौथा विकल्प गलत है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी। चावल और रोटी यानी कि केरल के लोग भी जो है ज़्यादातर क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, ना कि रोटी। तो एक पहला विकल्प गलत है। दूसरा कथन है कि जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज़्यादा खाई जाती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो पहला कथन असत्य है और दूसरा कथन जो है सत्य है। विकल्प चौथे के साथ जाएंगे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दी जाती है? खेल प्रशिक्षक को दी जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? ओंगी जनजाति अंडमान निकोबार यानी कि लिटिल अंडमान में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? देखें, तो सही विकल्प होगा कि ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है और ये जड़ में दिया जाता है। पौधों को जो है जड़ में दिया जाता है, ना कि बूंद बूंद करके, ना कि पत्तियों पर दी जाती है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करना है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और यह है एलिफेंटा की गुफाएं। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय उद्यानों में जो है सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि विकल्प में जो है दिया नहीं गया है। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा 48 है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में? गीतांजलि के लिए जो है निम्नलिखित का मिलान करना है। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो इनमें देखना है कौन कौन जो है क्या क्या है। तो बात करें थीमेटिक मानचित्र, तो यह सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। और फिर देखें कौन सा मानचित्र था, उच्चावच मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। उच्चावच मानचित्र जो है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र जो है राज्यों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार से 1, 2, 3 सही मिला हुआ है, अर्थात विकल्प बी हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प राइट आंसर। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं उसको वर्गीकृत किया जाता है, किस लिए, किस रूप में? तो अपने परिवार के लिए अगर
किसान खेती करते हैं तो वो जो होगा जीवन निर्वाह कृषि। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है? अधिकतम कुल वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? टाइगर वुड्स जो है गोल्फ के खिलाड़ी हैं, बाकी राफेल नडाल, रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स ये लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? मानचित्र का घटक दूरी है, दिशा है, प्रतीक है, लेकिन त्वरण नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? देखें, डेविस कप, लॉन टेनिस, देवघर ट्रॉफी क्रिकेट से है और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? नारंगी, जिसे कहा जाता है केसरिया, केसरिया रंग का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद रंग, हरा रंग और ये झंडे के बीच में जो चक्र रहता है वो जिसमें कि 24 तिल्ली रहता है, तो वो जो है समुद्री नीले रंग का उसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इन प्रश्नों में विकल्प चौथा जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।